अनस जी सर। हाँ जी, अभी तो कोई नहीं आया। मैसेज तो किया है, सबका आया तो है, आ रहे हैं। चल अभी तो डिपार्टमेंट में है? वो कह रहे प्रोस्टो का लेक्चर चल रहा है। अच्छा, तो अब तूने पूरी स्क्रीन तैयार करके रखी है, सब कुछ है? हाँ जी सर। ये रिकॉर्ड कर रहे तू? जी सर, रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्ड तो इसमें अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन अच्छी ऑप्शन है। जी सर, ये जूम पे ये भी गूगल है और क्लास, ये एप्पल पे भी ऑप्शन है रिकॉर्ड करने की। हाँ लेकिन ये गूगल क्लासरूम में नहीं है। गूगल क्लासरूम में नहीं है। हाँ लेकिन अगर गूगल क्लासरूम एप्पल पे यूज कर रहे हो तो फिर एप्पल का फीचर हाँ, यूज हो सकता है ना? ये हो सकता है। हाँ, तो अब आज फिर क्या बता रहा है उनको? सर आज बस यही, डॉक्टर आगा से मेरी बात हुई थी। डॉक्टर आगा ने मुझे यही बताया था, बस जो हमें क्लिनिकल टर्म्स हमने बतानी है।
हाँ वो फाइल्स वगैरह हम यूज करते हैं, उसके पार्ट्स, फ्लूस वगैरह, उसके अलावा डिफरेंस हाँ, बेहतर ये है कि बहुत ज्यादा डिटेल में ना आ जाया जाए डिटेल में जाने की। उनको। हाँ, बेसिक फाइल्स के बारे में बताई, उनके टेपर्स के बारे में बताई, यानी D1 D2 D16 के बारे में बताना। वैसे इतना भी सर ने कहा था टेपर का बताना, बस बताना है कि टेपर कौन कौन सा होता है और टेपर का फायदा क्या है। हाँ 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 बाकी हाँ। उन्होंने कहा था लेकिन प्रोटेक्ट इनको नहीं है। इनको इनको D1 D2 D16 में ना क्वेश्चन आते होते हैं, यानी MCQs वगैरह। अच्छा, इसमें तो क्या बताना है इनको? हाँ, कि एवरी रनिंग मिलीमीटर हाँ ऑफ द फाइल, जी हमारा टेपर 0.02% इंक्रीज कर रहा होता है। जी यानी अगर टेप पे 0.02 है तो जी, 1 mm पे 0.04 हो जाएगा, ठीक है 2 mm पे 0.06 हो जाएगा, 3 mm पे 0.06 और 4 पे 0.08 और 16 मिलीमीटर पे 0.32 हो जाएगा। मतलब एवरी रनिंग मिलीमीटर ऑफ द फाइल जी, we have to multiply it with 0.02 the taper of the file। ठीक ठीक ठीक। इस तरह की बातें उनको ना थोड़ी सी बस बता दी। हाँ, चले स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब। ओके, मैं ओके, म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, सब आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया? असद सब आ गए हैं? अनस आप अटेंडेंस जी मार्क सर। करो इनकी। जी सर। सर 2-3 बच्चे नहीं हैं अभी। ठीक है, कहाँ कौन? गए वो? सर वो अभी जो है वो लेक्चर उन्होंने वो अंदर कह के निकले हम तो कि रोटेशन है, तो वो बस एंड कर दी। यार आपका पता होना चाहिए कि सारी ड्यूरेशन जो है ना 12 बजे शुरू होती है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप 12 बजे से पहले पहले लेक्चर सारे खत्म करवा। मेरे लेक्चर सर में वो तो आप ट्राई भाग रहे होते करते हैं हैं ना लेकिन सारे के वो बस सारे। वो सर ट्राई तो वहाँ करते हैं बहुत। दोबारा ट्राई वो करो, फिर ठीक है? वो ड्यूरिंग वो डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें उन्हें वो टोकना पड़ता है, वो फिर चलो नेक्स्ट स्टार्ट। टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनस आप ठीक शुरू है करें सर। बस, ठीक है? जी सर। अच्छा, आप लोगों में से किस किस की रोटेशन हुई हुई है अभी तक ऑपरेटिव में? मेरी असद और आपकी? सारों की हुई है सर, 3rd ईयर में। अच्छा, थर्ड ईयर में सबकी हुई हुई है, ठीक है। फाइनल ईयर में किसी की नहीं हुई है? नहीं अभी नहीं हुई। ठीक है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। Yes, sir. आज का हमारा माइक्स ऑफ। टुडेस टॉपिक इज एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। आपको डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डॉक्टर मोइज ने मेरे ख्याल से कल बता दिया था। आई बी टॉकिंग अबाउट एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कुछ चीजें सेम है जैसे डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। your typical exam set, your tweezers and your perio probe. डायग्नोस्टिक सेट यस होती है बिल्कुल, ठीक है। आपके एंडो के दौरान ही डायग्नोस्टिक सेट की कोई चीजें इस्तेमाल होंगी। कुछ चीजें सेपरेट हैं जिस डॉक्टर अनस, सर। आप तो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो? जी सर। बस ठीक है, थैंक यू। Your- अच्छा, स्टार्टिंग के प्रेजेंट मैं कर रहूँगा। आप डॉक्टर अनस मोहम्मद एंड द सुपरवाइजर विल बी डॉक्टर जाबिर सुल्तान। तो नो मिस्टेक्स, प्लीज बी सीरियस। Clinical classifications, instruments used for diagnosis: endodontic explorers, tooth slew, dental transluminator and pulp vitality tester. इसमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का आपको आइडिया है? सर ये एक्सप्लोरर्स का है। ठीक है, डेंटल बस ट्रांसल्यूमिनेटर का पता है? नहीं सर। No, sir. ये आपको बताया हुआ है कि we use that in caries detection. यस सर, क्वांटिटेटिव
हाँ याद आया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वेरीज में हम यूज करते हैं नेविल ट्रांसल्यूमिनेटर को। बाकी हमारे पास फ्लोरेसेंस और ये दूसरे एग्जैक्टली अल्ट्रासोनिक। गुड। अच्छा, देन वी हैव पल्स वाइटलिटी टेस्टर्स। ये किसी ने देखा है कभी? नहीं सर। इससे हम पल्स वाइटलिटी आपके पेशेंट की चेक करते हैं कि इज इट वाइटल और नॉट। ठीक है, दैट लीड्स टू योर डायग्नोसिस के रिवर्सिबल और irreversible pulpitis. Tooth sleuth, usually we use that during diagnosis of a fracture. ये बिल्कुल इलास्टिक होता है. We ask the patient to bite on it. The patient feels the pain in his tooth, then there might be a chance of a fracture. The tooth sleuth हम वहाँ use करते हैं. सर ये क्राउन फ्रैक्चर के लिए या वीआरएफ के लिए? ये क्राउन फ्रैक्चर के लिए, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन ये आपको एक्सरे चाहिए होता है. यस, ओके. क्राउन फ्रैक्चर आप इस पे असेस कर सकते हो. उसके बाद हमारे ये बर्स, यूज दिस बर्स फॉर एक्सेस ओपनिंग. ठीक है, वी हैव राउंड बर्स, डायमंड बर्स, टेपर्ड फिशर बर्स. टेपर्ड फिशर बर का थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव है, क्योंकि if you are not very much experienced in root canal treatments, then I would not recommend you use that tapered fissure burr, क्योंकि इसका end जो है वो cutting होता है. During root canal access preparation, you can make a perforation into the chamber. That's why I won't recommend it if you are using it for the first time. आप round burr बेहतर है कि आप use करें initial आपके root canals के लिए. When you are expert enough, you can use the tapered fissure burr. Then we have carbide burrs. उसके बाद हमारे दो ये important burrs हैं, safe ended long burrs and endo Z burrs. ये दोनों burrs के जो end होते हैं ये non cutting होते हैं. These are called safe ended burrs because the end of these burrs are non cutting. They will not cut into the chamber. These burrs can be used for the widening of the chamber. अगर आपको orifice जो है canal का वो थोड़ा सा around the wall है, या फिर आपको proper access नहीं मिल रही, straight line access नहीं मिल रही, तो you can use these burrs to make straight line access without damaging the chamber or the making a perforation. उसके बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, पल्प टिश्यू रिमूव करने के लिए, रूट कैनाल प्रिपरेशंस के लिए. रिमूव पल्प टिश्यू वी यूज बार्ब रोचेस एंड एंटीडोटिक एक्सकवेटर्स. ठीक है, जो अनस प्लीज आप एक सॉरी टू इंटरप्ट, आप जरा बैक स्लाइड करेंगे, पीछे वाली स्लाइड एक बार. जी सर. अच्छा, इसके अंदर ये जो बर्ड्स डॉक्टर अनस ने दिखाए हैं, हम हमेशा पल्प चैम्बर को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं. द टॉप मोस्ट जोन इज नोन एज सेफ जोन. उस सेफ जोन में कोई भी बर यूज कर सकते हो किसी भी स्पीड पे और किसी भी एंगुलेशन में, लाइक योर राउंड बर. देन देयर इज अ प्रिकॉशन जोन व्हेन यू आर नियर द पल्प चैम्बर. दैट जोन इज नोन एज प्रिकॉशन जोन. यू हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट द एंगुलेशन एंड द स्पीड. एंड देन देयर इज अ डेंजर जोन. तो ये जो एंड वाले दो बर हैं, एंडो जी बर एंड सेफ एंडेड लॉन्ग बर, दे आर यूज्ड इन द डेंजर जोन where you can perforate your floor. So always divide your chamber into 3 parts, like safe zone, caution zone and then the danger zone. Dividing these birds accordingly. Safe zone में आप बर किसी भी एंगुलेशन में, किसी भी डायरेक्शन में, जिस मर्जी स्पीड पे चला सकते हो. When you entering in the caution zone, you have to be specific about the direction. कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, then you can perforate from the sides in the supracrustal perforations. And once you enter the chamber, then you are in danger zone. Here we have to be more specific with your non-cutting and safe-ended birds. Thank you, Anas. अब करें फोन. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे रिमूव पर हम बार्ब रोचेस और एंड एक्सकवेटर यूज करते हैं. फॉर रूट कैनाल प्रिपरेशन वी हैव रीमर्स एंड फाइल्स. फाइल्स में डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, जो कन्वेंशनल फाइल्स हैं, के फाइल्स या एच फाइल्स, जिनमें टेपर जो है वो हमारा थ्रू आउट द फाइल सेम रहता है. बाकी हमारे प्रो टेपर्स हैं जिनका टेपर चेंज होता रहता है. फ्रॉम द सर्कमफ्रेंशियल जो आपके डायमीटर है वो टुवर्ड्स द हैंडल चेंज होता रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. Lentinos, spirals, spreaders, pluggers, condensers, heat carriers, thermoplastic, thermochemical compactors. These are instruments used for obturations. ठीक है, lentospirals का आपको मैं बता दूं, these instruments are used to spin or mix the cements, जैसे calcium hydroxide है या sealers into the canals. ठीक है, spreaders का भी हम lateral compaction में हम use करते हैं. में for proper space, for proper condensation of the canals हम spreader use करते हैं. Pluggers usually use किए जाते हैं thermoplastic या thermochemical compactors के साथ.
अगर आपने थर्मोप्लास्टिक रूट का मटेरियल ऑब्जर्वेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्लगर्स यूज करेंगे फॉर द हीटिंग ऑफ द मटेरियल दैट यू आर फिलिंग इन द कैनाल्स। कंडेंसर आप कन्वेंशनली यूज करते हो फॉर कटिंग द एक्सेस जीपी फ्रॉम द चेंबर। हीट कैरियर्स का भी सेम यूज है, यू कैन यूज दैट फॉर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द चेंबर। जैसे आपको पहले बताया गया है कि orifice should always be clean, the chamber should always be deprived of all kind of sealers or cements before you start the restoration. Color coding most important part है files का, ठीक है? You will be asked about it in the MCQs, in SCQs or during the viva or anywhere during the exam. ठीक है, these are very important, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए फाइल के ऊपर भी और वैसे भी। ठीक है, 3 सेपरेट कलर्स हैं, पिंक, ग्रे एंड पर्पल। दीज कलर्स डू नॉट रिपीट। आपकी जो 6 नंबर फाइल है दैट विल ऑलवेज बी इन पिंक कलर, 8 नंबर फाइल विल ऑलवेज बी इन ग्रे कलर एंड 10 नंबर फाइल विल ऑलवेज बी इन पर्पल कलर। उसके बाद कलर्स जो हैं वो सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। The first file we use is number 15 file, that is white. Then in 20 we have yellow. Then 25 we have red. Then in 30 we have blue. And then 35 we have green. And then 40 we black. इसके साथ आगे 45 से दोबारा सेम कलर स्टार्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स 80, फिर अगेन 90 से लेकर 40 तक सेम कलर कोडिंग इस्तेमाल होती है। ओनली याद करने वाली चीज ये है कि पिंक, ग्रे एंड पर्पल डू नॉट रिपीट। 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर फाइल ये आपके सेम कलर है, ये कलर रिपीट नहीं होते। बाकी कलर्स भी 15 का रिपीट होगा, 45 का यूज होगा रिपीट और 90 का भी रिपीट होगा। These are cross. Anas, please Anas, for once go back slide. The term ISO, anyone आप में से को बताए what does ISO stands for? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स और International Standards Organization, they have settled these numbers for the files and then give them the different colors for easy access of the dentist. ताकि वो during the procedure while looking at the color, he can decide which file he has to pick from the box. And these files have अभी अनस आपको आगे बताएंगे कि रीमर के एन एच फाइल के ऊपर डिफरेंट ट्राइंगल, स्क्वायर एंड राउंड क्रॉस सेक्शन बना हुआ होता है to make it more easier to anticipate which file is that. Until number 45, from 10 to 45, every time the number increased by 5, and after 50 the number increased by 10. Like you are from 10 to you go to 15, from 15 to 20, and same for 40 to 45 and 50. But from 50 it's not 55. 50 के बाद अब सीधा 60 पे जंप करोगे, 60, 70, 80, 90 and 100. Asil, you get it? Yes, sir. Excuse me, sir. Sir, पे 55 पे रेड क्यों किया हुआ है? If it's 60 after 50. After 60 we have to raise it for 10. Sorry. यानी 60 के बाद हम उसको 60 के बाद देखो बेटा आप 70 पे जा रहे हो ना सीधा, and then 80. जी सर। तो after 55, 60 you are supposed to increase by 10. आप उसको 10 के बाद increase करोगे. Okay, sir. Right. Yes, please can I continue? ठीक है, ये आपके क्रॉस सेक्शनल सरफेस हैं आपके के जो रीमर फाइल है उसका ट्रायंगुलर होता है। The K file has a squarish headstone file, also called H file. They have ovalish and rasp का इसमें 1 2 3 6 एजेस होते हैं और इसी तरह पल्प एक्सट्रैक्शंस और कैनाल फाइल्स के डिफरेंट शेप्स हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट शेप्स हैं वो के रीमर्स हैं, के फाइल्स हैं, हेडस्टोन फाइल्स हैं। ये 3 फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वाइवा में भी और एससीक्यूज और क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें आपकी इस प्रेजेंटेशन के बाद ना एक आपका सॉकेटिव में एक छोटा सा 10 एमसीक्यूज का एक क्विज होगा, ठीक है? वो उसको मैं आपको रूम शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों के पास अराउंड 20 मिनट्स होंगे आपने वो करने हैं। Design of the endodontic instruments. Most important is taper, then core, flute, cutting edge, land, helix angle, pitch, rake angle, cutting angle and tip design. अच्छा, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपसे फाइल के ऊपर पूछे जा सकते हैं वो टेपर है, या आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि फ्लूट्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस में फ्लूट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि के फाइल्स में कितने फ्लूट्स होंगे और एच फाइल में फ्लूट्स कितने होंगे और कैसे होंगे, क्या डिस्टेंस होगा, क्या वेरिएशन होगी। ये बाकी जो कटिंग एज, लैंड, हेलिक्स एंगल ये माइक्रोस्कोपिक व्यूज हैं। आप वैसे फाइल के ऊपर एग्जैक्टली
नहीं बता सकते, तो इसकी आपकी यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। सर ये जो फ्लूट्स होते हैं ये तो उसमें फाइल और रीमर्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं पूछते सिर्फ? हाँ हाँ, वही बताया ना कि फाइल में आपकी जो हेडस्टॉर्म फाइल है, जो रीमर्स हैं और जो आपकी के फाइल है, इन सब के जो फ्लूट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपसे अगर सर बता दें हाँ फाइल और रीमर्स का तो पता है कि डिफरेंस अभी होता है। बताऊंगा, अभी आपको टर्म्स बता रहा हूँ ना, आगे आई गाइड यू। ओके ओके। Starting with taper, taper is expressed as the amount of file diameter increases each millimeter along its working surface from the tip towards the file handle. अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 2% टेपर में D1 जो आपका कटिंग एंड है फाइल का towards the D16, the taper is increases by every 1 millimeter 2%. There is 2% increase in the taper. ठीक है, जहाँ पे 6% टेपर है वहाँ D1 से D16 तक there is 6% increase per millimeter in the taper. ये आपके प्रो टेपर फाइल्स हैं जो आपकी रेगुलर के फाइल्स जैसे 20 और जैसे हमें आया से पहले स्टैंडर्ड हमने फाइल्स बताई हैं, उसमें टेपर आपका 0 होता है। These फाइल्स प्रो टेपर सिस्टम जो हम यूज करते हैं या रोटरी सिस्टम में यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट टेपर्स होते हैं, 2% है, 6% है, डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के डिफरेंट टेपर्स होते हैं। इनका फायदा ये है कि यू हैव अ बेटर प्रिपरेशन ऑफ द कैनाल्स, बेटर डिब्राइडमेंट ऑफ द कैनाल्स, आपके प्रॉपर आपको कैनाल्स की शेप मिलती है। खास तौर पे इफ यू आर गोइंग फॉर अ एंडो पोस्ट रेस्टोरेशन, if you are going for endo post restoration you need a tapered preparation of the canal. अगर आप conventional preparation करोगे तो आप properly उसमें access नहीं create कर सकोगे, और and you cannot use the endo post that is designed for a tapered canal. अगर आप उसमें आप forcefully एक post आप push करोगे, there might be a chance of root fracture. इसलिए we need taper for an endodontic post treatment. Otherwise I like to add कि जितने भी मैनुअल फाइल्स हैं, के फाइल, एच फाइल, रीमर, they always have a taper of 2%, 0.02. But rotary files come in different tapers, 0.02, 0.04, 0.06. Manual file always have a taper of 2%. That means that D0 is diameter at tip. D1 is the diameter of file at 1 millimeter. And D16 is the diameter of file at 16 millimeter. So if a file have a 2% taper, mean 0.02%. So at D0, the taper is 0.02. तो D16 पे क्या टेपर होगा शिवका बेटा बताओ? If the taper is 0.02 at D0, what will be the taper of the file at D16? Sir, point I guess 16 नहीं 3.2. 0.32, not 3.2. And Asad, how? Please, can you explain? सर क्या कहते हैं 0.02% जो है वो टेपर ईच 1 मिलीमीटर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी D1 से D16 तक इंक्रीज कर रहा है ना 0.02। yes ठीक है, तो वो 16 into 0.2 करें अगर हम, yes, that is 0.32. okay, that is good. तो अब आप मुझे बताएं any one of else कि D5 पे क्या टेपर होगा फाइल का if the file has 0.02 टेपर? 0.10 Very good. चलिए ठीक है, continue up. I hope you got the concept of D0 and D16. जी सर। सबको समझ आ गया टेपर? जी सर। सर दिलावर जी असद सर 0.2% है ना? Yes, we call it 0.02 और 0.02 ideally होता है क्योंकि 2% है. Okay. So if ठीक है, you divide 2 by 100, that is 0.02. 0.02. ओके सर, ओके। And rotaries के अंदर ये हो जाएगा 0.02, 0.04 और 0.06. ठीक है सर। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो हम फाइलिंग में यूज करते हैं। डिफरेंट टेपर सिस्टम्स हैं, प्रोफाइल्स 2%, 4%, 6%, K3 में 2%, 4%। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज किए जाते हैं हमारे पास।
आपके कन्वेंशनल जो आपको जो डिफरेंट टेपर की एक्सप्लेनेशन बताएगी D1 to D16, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। उसके अलावा टेपर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। A core is the cylindrical central part of the file having its circumference outlined and bordered by the depth of the flutes. ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, सेंटर में जो उसका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, अगर आप क्रॉस सेक्शनल इसको कट करेंगे, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड द कोर ऑफ द फाइल। ठीक है, इसमें आप ऑब्वियसली आप ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आप वैसे खुद तो नहीं आप फाइल को देख के बता सकते, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन आपको ये याद होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको रिटर्न में भी पूछी जा सकती है और आपको वाइवा में स्पेशली पूछा जा सकता है। तो इट्स अ cylindrical center part of the file having its circumference outlined and bordered by the depth of the flutes. डॉक्टर लावा कुछ ऐड करना चाहेंगे कोर में? Core is basically, if we see the cross section of the file from the center, basically these files are machined either machining through machining बनाई जाती हैं, तो इनका central mass, every file has a core is same, but the flute and the pitch will be different with every file. आप आगे चलें, inshallah I'll be add in the next slides. ठीक है, flute is an important part. It's an important difference between K files, H files, and reamers. It is a groove in the working surface used to collect soft tissue and dentine chips removed from the wall of the canal. The effectiveness of the flute depends on its depth, width, configuration, and surface finish. ठीक है, ये आपकी फाइल के कटिंग एजेस हैं और इसके सेंटर में जो पार्ट है, this area, this is called the flute, which extends from the cutting to cutting edge. ठीक है, this edge, and this is the flute. This is the cutting edges, this one and this one, and this area between the cutting edges is called the flute. अच्छा, अब K file और H files में कुछ की डिफरेंस पता है? फ्लूट्स को क्या लेके क्या होता है, कोई आइडिया? आपको लेक्चर में तो बताया हुआ है कि जो डिस्टेंस वो मतलब के डिफरेंट होता है। जो के फाइल होती हैं उसमें आई गेस क्लोजर होते हैं फ्लूट्स। सर एच फाइल के अंदर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। हाँ, हैंडल होती है। एच फाइल की डायरेक्शन ऐसी होती है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड्स एंड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स पोजीशन में यूज कर सकते हैं, आप उसको रोटेशन फोर्सेस में यूज नहीं कर सकते। अगर आप रोटेशन में यूज काउंटर क्लॉकवाइज और पुल बैक, हाँ, अगर आपको रोटेशन फोर्स में यूज करोगे तो वो डीकॉइल हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा रीमर्स में आपके जो फ्लूट्स हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू द आपकी के फाइल्स। के फाइल में ज्यादा टाइटर फ्लूट्स होते हैं और रीमर्स में लूज होते हैं। ठीक है, इसलिए आप रीमर्स को आप इन रोटेशनल फोर्स या स्क्रू इन जो हम पोजीशन यूज करते हैं, स्क्रू इन में हम उसको यूज कर सकते हैं रीमर्स को, लेकिन फाइल्स को आप या वॉच वाइंडिंग में या दूसरी फोर्सेस कौन सी होती हैं सर जो अभी बता रहे थे आप? काउंटर क्लॉकवाइज और वो बस पुल बैक। हाँ, ठीक है, के फाइल का यूज कर सकते हो आप, रीमर्स को सिर्फ आप रोटेशनल फोर्स में यूज कर सकते हो, के फाइल या एच फाइल का रोटेशनल फोर्स में यूज नहीं करोगे। के फाइल के अंदर है ना, we usually go watch wind, like we wind our watch like back forward, counterclockwise, clockwise. H file is basically in out movement, उसको हम in out करते हैं। अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो that will get fracture, तो अंदर ही सेपरेट इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होने के चांसेस हैं। रीमर हैज लूज फ्लूट्स, तो रीमर को हम कंटिन्यूअस मोशन में घुमा सकते हैं, कंटिन्यूअस रोटेशन दे सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, अदर वर्ड्स आप रेसिप्रोकल इंसर्शन एंड विड्रॉल मोशन भी कहते हैं आप के फाइल के यूज को, और जो आपके रीमर्स हैं उनकी रोटेशनल मूवमेंट्स हैं। रीमर्स यूज होते हैं रिट्रैक्शन के लिए, और जो आपकी के फाइल्स हैं वो प्रिपरेशन ऑफ कैनाल्स ताकि स्मूथ हो। ठीक है, रीमर्स को आप एक्सट्रैक्शन ऑफ द पल्प या सॉफ्ट टिश्यू, कोई भी डिब्राइडमेंट है उसमें आप यूज कर सकते हो। अच्छा, रीमर्स आर मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू फाइल्स, क्योंकि उसमें फ्लूट्स में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उनकी फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू के फाइल। Cutting edge, the surface with the greatest diameter that follows the grooves where the fluid and the land intersect as it rotates forms the leading cutting edge of the blade of the file. ठीक है, लैंड और फ्लूड्स में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, लैंड ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो थोड़ा सा स्ट्रेट है, फ्लैट है, और ये वाला एरिया जो आपकी फ्लूड्स हैं वो थोड़ी सी कर्व्ड है। दो कटिंग एज के बीच में जो एरिया बनता है, ये वाला फ्लूड्स और आपके कटिंग एज का जो एंगल बनता है उसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। वो आगे हम बढ़ेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कटिंग एज, फ्लूड्स,
इसके अलावा आपका कोर, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं ड्यूरिंग वाइवा. In short, cutting edge is the leading edge, that is the top edge of the file, जिसकी वजह से फाइल कटिंग कर रही है. And debris accumulate in cutting edges के दरमियान में जो depression है, जो valley है, that is to accumulate the debris, जो dentinal debris during filing produce हो रही होती है, ये उसको carry करके बाहर लाने के लिए बना हुआ है. That is the flute area. Those are called flutes. The flutes carries the debris. Cutting edge is the leading edge that is in contact with the canal walls. That is abrading, cutting the walls. Helix angle, the angle formed by the cutting edge with the long axis of the file helps in removing the debris collected in the flute from the canal. ये वाला angle, the cutting edge and the long axis of the file. ठीक है? This angle is called helix angle. ये हमेशा with the cutting edge and the long axis of the file बनता है. ये याद रखना, this definition is very important. Helix angle is a very important MCQ and SCQ. Definition में जरूर पूछा जाता है. समझ आइए helix angle की? Yes sir. आ गया. जी सर. The angle between the cutting edge and the long axis of the file. Pitch of the file is the distance between a point on the leading edge and the corresponding point on the adjacent leading edge. ठीक है? Pitch is a file is the distance between 2 points. एक first point is the leading cutting edge, ठीक है, and the corresponding जो second cutting edge है, उसके बीच में जो distance है उसको pitch कहते हैं. समझ आइए? Yes. ठीक है ना? जो आपका leading edge है, for example this one, ये जो cutting के लिए आप leading edge use करते हो, उसके जो corresponding जो second leading cutting edge है, उसका distance जो है, that is called pitch. ठीक है, ये long axis of the file में measure किया जाता है. Rake angle is the angle formed by the leading edge and the radius of the file when the file is sectioned perpendicular to its long axis. डॉक्टर लावर थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिएगा रेक एंगल में. If you cut the file from perpendicular from the center and then you measure your angle, if that angle is positive, the file has a cutting action. If the rake angle is negative, the file has a scraping action. So which file has a positive rake angle? H files. H file has a more cutting potential as compared to the K files because they have a positive rake angle. ये अब देखें file in the picture, you can see that there is a yellow line that is cutting the file from the center. File को जब हम center से cut कर रहे हैं and then उसके leading edge से हम उसको measure कर रहे हैं, that is known as a rake angle. Leading edge mean the cutting edge and perpendicular from the center. जब उसे हम cut कर रहे हैं. ठीक है? Any query? किसी को कोई मसला है तो they can ask. पॉजिटिव और नेगेटिव. सर पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव समझा दें. Beta, like acute and obtuse. If the angle is more than 90, that is positive, and it's known as obtuse angle. If it's less than 90, that is acute angle. And if you measure the angle, I'll share the photograph in the WhatsApp group you guys make into a clinical rotation to make you understand in more detail about the rake angle. ठीक है, cutting angle, the cutting angle or effective rake angle is the better indication of the cutting ability of a file. आपने आपकी आवाज आपने आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दो, मैं आपका आंसर कर दूंगा. आप चैट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन लिख दो उसका. अपना क्वेश्चन चैट में लिख दो. अच्छा डॉक्टर लावर, एक नेगेटिव रेक एंगल की एग्जांपल बताइएगा. डॉक्टर लावर जी अनस, हेलो, मैं सॉरी जरा बिजी था. आमना पूछ रही है नेगेटिव रेक एंगल की एग्जांपल. Negative rake angle की example is a K file definitely that has a scraping action, because negative rake angle means acute angle that is less than 90 degree. I'll share
अनस इनको जो रेक एंगल का कंसेप्ट है इसमें फोटोग्राफ्स नहीं है वो वाली, तो आई विल ऐड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है मैं उसके अंदर इसको रेक एंगल के इंसान का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। हेलिक्स एंगल की इनको सब आप सबको समझ आ गई है? जी सर। Yes, sir. Okay, I'll share the rake angle inshallah over there. The cutting angle of a file is obtained by measuring the angle formed by the cutting of the leading edge and the radius when the file is sectioned perpendicular to its cutting edge. ये definition याद कर लो, ठीक है? ये important definition है, आपको वाइवा में या फिर SCQ में पूछी जा सकती है। अगर कोई चीज़ इसमें पूछनी है तो वो पूछ लो। Usually definition के अलावा इसमें कुछ चीज़ पूछी नहीं जाएगी आपको। कुछ पूछना है इस बारे में? Unless the session जी सर। सेशन टाइम एंड हो गया, वो कह रहे हैं कि 30 मिनट से ज्यादा हो गया, यू कैन नॉट गो मोर। मेरे ख्याल से 40 मिनट्स का है सेशन। ओके अच्छा, हम थोड़ा सा डेफिनेशन से हट जाते हैं। आपको मैं ना जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो बता दें। जिसमें बार ब्रोचेज हैं आपकी, ठीक है। इट्स अ शॉर्ट हैंडल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड प्राइमरी फॉर द वाइटल पल्प एक्सट्रैपेशन। ये आप पल्प रिमूव में इस्तेमाल करने के लिए आप बार ब्रोच इस्तेमाल करते हैं। बार ब्रोच का सिर्फ एक रीजन है कि इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इट्स द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन नॉट यूज अगेन। दिस इज सिंगल यूज ओनली, क्योंकि एक दफा यूज करने के बाद इसके बिल्कुल थिन मार्जिन होते हैं, वो एक दफा यूज करने के बाद इसका फाइल दोबारा यूज नहीं कर सकती। These are also used to loosen debris in the necrotic canals or to remove the paper points of the cotton pellets. ठीक है। These are manufactured by notching a round tapered wire with a blade to form sharp projecting barbs that cut or snag the tissue. जिसमें बार्ब वायर्स होती हैं उसी तरह इसमें शार्प एजेस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू को स्नैग कट करके रिमूव करके फॉर इजी डिब्राइडमेंट हम यूज कर सकते हैं। स्मूथ ब्रॉच भी हमारे पास होते हैं। वी यूज दैट फॉर द पाथ फाइंडर। हम रूट कनाल फाइंड की हम कनाल की कर्वेचर हम फॉलो कर सकते हैं इन ब्रोचेस के साथ, ठीक है। दीज आर वेरी थिन वेरी स्मॉल हैंडल। अच्छा, यूजुअली इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इसको एज अ स्प्रेडर यूज क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए स्प्रेडर के तौर पे इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स वेरी थिन। दूसरा ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। आपको स्प्रेडर का जो यूज है, हमें सीमेंट अगर मिक्स करना है, सीमेंट मिक्स करना है, इसके लिए हमें डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये बहुत थिन होता है। हैंडलिंग इसकी मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। K files are the instrument that enlarge the canals with reciprocal insertion and withdrawal motions. जो हमारे रीमर्स हैं वो रोटेशनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जो रीमर्स हैं they may have a rake angle which makes them most efficient in the rotary motion. Hence, reaming is preferred for root canal preparations, for debridement of the root canals. K files blade angles make them best suited for the cutting, denting in the filling motion. ठीक है। K file आप कटिंग पे लिए यूज करते हैं, reaming आप रिमूवल ऑफ द डेब्री और कनाल और द पल्प फ्रॉम द कनाल्स। बाकी डिफरेंसेस आपको बताए हैं रीमर्स और के फाइल्स में क्या होते हैं। रीमर्स रोटेशनल मूवमेंट्स हैं, आपकी के फाइल्स की रेसिप्रोकल इंसर्शन एंड विड्रॉल मोशंस हैं। कटिंग उनका एक्शन, रीमर्स का रिट्रैक्शन है, और के फाइल्स का स्मूथनिंग ऑफ द वॉल्स और टेपर अगर आप उसमें आप बनाना चाहें उसमें आप वो यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है रीमर्स में ज्यादा है, के फाइल्स में कम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल जो है रीमर्स ट्रायंगुलर होते हैं और फाइल्स स्क्वेयरिश होती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स रीमर्स के लूज एंडेड होते हैं, लूज होते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और जो के फाइल्स हैं दे हैव टाइटर फ्लूइड्स, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है एक रीमर का और के फाइल का। के फाइल रीमर हैज अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड के फाइल हैज अ स्क्वेयरिश क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी देख सकते हो, ये रीमर का ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है और के फाइल का स्क्वेयरिश है। Headstorm files or H files are made by grinding the spiral fluids into a shaft of a piece of a round tapered stainless steel wire. अच्छा, stainless steel wire से बात, दो तरह के मटेरियल होते हैं, निकल टाइटेनियम है और स्टेनलेस स्टील है जो फाइल्स में यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील में आपको डिसएडवांटेज ये है कि उसमें शेप मेमोरी नहीं होती है। समहाउ ये एडवांटेज भी है, क्योंकि जो एडवांटेज से ज्यादा एडवांटेज निकल टाइटेनियम फाइल्स का ये है कि जो फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ रूट कनाल देयर हैज कर्व्ड कनाल्स में शेप मेमोरी की फाइल्स अगर आप यूज करते हैं दैट बेटर एप्टेड
फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कैनाल्स, उनके वो विदाउट मेकिंग अ लेज हम यूज कर सकते हैं। जो आपकी स्टेनलेस स्टील फाइल्स हैं उनको आपको प्री बेंड करना पड़ता है ताकि आप कैनाल्स की प्रॉपर कर्वेचर फॉलो कर सकें। एच फाइल्स कट इन ओनली वन डायरेक्शन, रिट्रैक्शन और पुल मोशन। आप एच फाइल्स को सिर्फ पुश एंड पुल मोशन में यूज कर सकते हैं। इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फ्लूइड्स इसके फ्लूइड डिकॉइल हो जाएंगे, फाइल का फ्रैक्चर होने का चांस होता है। ठीक है, सिंगल हेलिक्स होता है इसमें, टीयर ड्रॉप या पियर शेप इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। डीप ग्राइंडिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द एच फाइल रिड्यूसेस सेंट्रल मास ऑफ द मेटल एंड देयरबाय वीकेंड द स्ट्रक्चर। वही चीज अगर आप इसको रोटेशनल मूवमेंट के अलावा यूज करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज यूज करेंगे, तो देयर आर चांसेस ऑफ द डीकॉइलिंग ऑफ द फ्लूइड्स एंड फाइल फ्रैक्चर। ठीक है, अच्छा सर फाइल, जी हम एच फाइल को गटा पर्चा के रिमूवल के लिए यूज करते हैं। हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको गटा पर्चा को सॉफ्ट करना जरूरी होता है। अगर आप गटा पर्चा सॉफ्ट नहीं करोगे तो जो आपकी एच फाइल है वो अंदर लैच हो जाएगी और इट माइट ब्रेक इनटू द गटा पर्चा। इसलिए इसके लिए केयरफुल होना unless we can use H file, क्योंकि जब गटा पर्का इन द कैनाल होता है तो हमारी फाइल विल स्टिक इन द गटा पर्का, यानी वो स्टिफर वॉल्स में नहीं जाएगी, दैट विल एंगेज द गटा पर्का, उसको हम इन्वॉल्व कर लेंगे एंड हम उसको वही मूवमेंट देंगे, फिर अगेन स्लाइड कंटीन्यूअस रोटेशन एंड देन आउट, ताकि हम गटा पर्का को रिमूवल कर लें। नहीं, that is the mechanical method. You're right. Mechanical, chemical, there are different methods to remove the gutta percha. In mechanical method, we can use H file to remove the gutta percha from the canal. ठीक। अच्छा, फाइल्स में डिफरेंट साइजेस होते हैं, 21, 25, या आपके के फाइल का बता रहा हूँ। ठीक है, के फाइल और एच फाइल्स 21 mm, 25 mm एंड फॉर लॉन्गर कैनाल 31 mm, ये तीन साइजेस होते हैं जो हम यूज करते हैं फाइल्स में। अच्छा, these micro debriders are kind of the H file characterized by the short staff bend at the angle of the 200 degree with the long plastic handle. ये आप डिब्राइडमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, पल्पर रेजिड्यू, गटा पर्का और कैल्सिफिकेशन रिमूव करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। These instruments also allow additional shaping of the canals. ठीक है, And even in limited mouth opening and in canal negotiation, you can use these micro debriders. जब पेशेंट की लिमिटेड माउथ ओपनिंग है और आप कैल्सिफाइड कैनाल है, यहाँ पर आप कैनाल नेगोशिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। H files with a non-cutting edge to prevent ledging and stripping in the curved canal. जब curved canals में आप यूज कर रहे हो H file, ठीक है, वहां पे हमारे पास सेफ्टी H files है जिनका कटिंग एज नहीं होता, they have non-cutting edge, जिसको आप यूज कर सकते हो to avoid stripping and making of a ledge in the curved canals. Ledge फॉर्मेशन से बचने के लिए आप सेफ्टी एच फाइल यूज कर सकते हो जिसका कटिंग एज नहीं होता। ठीक है, एच स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स रिजेंबलिंग अ वुड स्क्रू, ये थोड़े से इनके पॉइंट्स हैं। मॉडिफाइड हेडस्टॉर्म फाइल लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, जैसे नॉन कटिंग टिप है। ठीक है, सेफ्टी हेडस्टॉर्म राइट साइड पे है, फ्लैटेंड नॉन कटिंग साइड टू प्रिवेंट स्ट्रिपिंग। and I like to add कि जितनी भी मैनुअल फाइल्स हैं, K file, H file and reamers, they always have bad tips. मतलब bad tips, they have non-cutting tips, they just guide the instrument in the canal. वो instrument को guide करती हैं in the canal. But if we need a cutting edge, cutting tip of the file, that is C+ file, that is used in calcification and to break the calcification from the canal. The file tip can be classified as non-cutting, bad tip and cutting. तीन तरह की फाइल टिप्स आती हैं, but mostly जो हम लोग यूज करते हैं, they are bad tips. They just guide the instrument in the canal. They are not cutting from the tip. ठीक सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो जो पूछना हो? कायनात बेटा बताओ, फाइल कितनी लेंथ में आती है? How many lengths of file we have? Sir, 25, 21, 25 and 31. And in these files, what about the cutting surface? कितनी cutting surface होगी किसी भी फाइल में? मतलब 31 mm. Whatever the length is, फाइल की जो भी लेंथ है वो उसकी shank में ऐड हो रही है. A file has a handle, a shank and a cutting surface.
surface जो उसके cutting blades हैं. The cutting blade will always stay like D1 to D16, मतलब सिर्फ 16 मिलीमीटर तक फाइल की cutting blades होंगे. जो हम फाइल का इंक्रीमेंट ऊपर ऐड कर रहे हैं, that will be an addition in the shank for long teeth, like certain canines have a length of 30 millimeter and certain molars do fall in 25, 24. तो ये वेरिएशन इसीलिए है to reach the apice कि हम दांत के apex पर अप्रोच कर सकें. तो these files have a different lengths like 21, 25 and 31, but the cutting edge of the file will stay like 16 millimeter. वो 16 millimeter से ज्यादा नहीं हो सकता. और कोई क्वेश्चन? ओके सर. आप सबने एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन शेयर करनी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि how we can classify the endodontic instruments. आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ in a minute. The endodontic instrument, we classify them into 6 different groups. Group 1 is the manual files, जिसके अंदर आपकी K file, H files और reamers आ जाते हैं. Understand? जी सर. जी सर. And group 2 involves the slow speed hand key, जिसके ऊपर हम gates, glide and drill या piezo reamers use करते हैं via a latch attachment. Latch attachment means the file stuck in the part that there are two types of attachment. One is friction grip and one is latch type. Friction grip आपके hand keys के अंदर होती है जिसके अंदर आप अपना बर लगाते हो, उसके ऊपर से वो उसको friction के साथ grip कर लेता है. You tighten it from the key and you use a push button to grip your file. The group 3 instruments are the rotary instruments जो कि most commonly use हो रहे हैं, that revolve continuously in the canal, like your pro tapers, any other system like HiFlex EDM that is not reciprocating. Group 3 is continuous rotation of the file in the canal. For example, pro tapers. Group 4 कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? That are SAF files, self-adjusting files. They move in out. They are not available in Pakistan. They are basically made in Israel and made up of a nitrile crystal lattice, and they move in out of the canal. Group 5 is reciprocating and group 6 is ultrasonics. So remember, endodontics के अंदर जब भी motion की बात होगी तो 3 तरह से move कर सकते हैं. One is continuous rotation, like we talk about the rotary system in group 3. They adopt the continuous rotation like a reamer. Like जिस तरह हम reamer को continuous move करते हैं, तो group 3 के अंदर हमारे continuous rotation files आएंगी. Group 4 is SAF files that move in out of the canal. That is like an edge file. वो edge file जिस तरह हम in out move करते हैं, तो SAF file भी in out move करती है. And group 5 is reciprocating, that is counterclockwise, clockwise, counterclockwise, clockwise. तो उसके अंदर हम K file को describe कर सकते हैं. मतलब we always have 3 kind of motions in endodontics, whether we are following manual or rotary systems. आपको समझ आया बेटा? जी सर. कौन सी 3 motions बेटा हम use करते हैं endodontics में whenever we talk about the motions in endodontics? ये मुझे बताएगी, ईमान बताएगी. जी सर, वापस रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? बेटा हम जब एंडोडोंटिक्स में फाइल मोशंस की बात करते हैं तो which motions we use in endodontics? सर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और इन एंड आउट. Which file is for in and out? H file. सर H फाइल इन एंड आउट के लिए होती है, K फाइल जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के लिए होती है. Okay, and if we talk about the rotaries, मैंने भी कुछ rotaries की classification बताई थी. तो aim of telling you is whether we use manual or whether we go with a rotary, there are always 3 kind of motions. One is continuous rotation, one is clockwise, anti-clockwise. जब ये clockwise, anti-clockwise rotary system में आती है तो we call it reciprocating motion. And for H file, we move in and out of the canal, in out, that is in group 4, that is SAF file, self-adjusting files. Yes sir.
आई होप अब आपको एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू मिल गया है। अब आप सब ने अपने ग्रुप में थोड़ा सा लिख के भेज देना अबाउट द एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफिकेशन। इसके बाद ना जैसे ही आपका लेक्चर सेशन एंड होगा, आप लोगों का एक छोटा सा 10 MCQs हैं उस पे सॉकेटिव पे मैंने रूम शेयर कर दिया है। आपके पास लेक्चर खत्म होने के बाद अराउंड 15 मिनट्स होंगे उसको करने के लिए, ठीक है? ओके सर। ओके, आप लीव करते हैं। अनस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम असद, मेरा ख्याल है असद को इसका, अनस इफ असद इफ अ फाइल of 20 number, मैं दोबारा उसी टेपर की बात करूंगा 0.02% which we talk about, 20 नंबर की फाइल का डायमीटर टिप पे कितना होगा? असद, can you hear me? हेलो। तो मेरे ख्याल सेशन जो है ना वो एंड हो गया। चल गुड हो गया, फिर फिनिश कर दें इसे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। श्योर श्योर। ठीक है, कुछ चीजें इनकी माइनर सी रह गई हैं वो कर तो लेंगे इसको फिर इंशाल्लाह, हाँ इनको फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज।